आप सबका स्वागत करती हूँ। गाइस, टाइटल और थंबनेल देखकर आप जान ही गए होंगे कि आज मैं अपना ही एक पार्लर लुक ही रिक्रिएट करने वाली हूँ। आप सबको पता ही है कि पार्लर में खूब सारे प्रोडक्ट यूज़ किए जाते हैं आपके मेकअप को कंप्लीट करने के लिए, बट मैं यही लुक जो है आप सब से अपने मिनिमल सी मेकअप किट से करके दिखाऊंगी। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरी आवाज़ को थोड़ा ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि मुझे कुछ दिनों से वायरल हुआ था, फीवर आ रहा था और कोल्ड भी हो गया था, तो जिसकी वजह से थोड़ा कोल्ड का असर अभी भी बाकी है, तो आवाज़ मेरी थोड़ी सी डिस्टर्ब आपको दिखेगी। गाइस, मूविंग ऑन, आगे दिखाती हूँ आगे। गाइस, ये पार्लर मेकअप मैंने अपनी कज़न सिस्टर की मैरिज में लिया था और इस लुक को इवन 1 ईयर हो चुके हैं, तो इस लुक को मैंने सोचा कि क्यों ना रिक्रिएट किया जाए। इस लुक में गाइस मैंने अपने येलो बनारसी साड़ी पहनी है और अपनी कंट्रास्ट ज्वेलरी के साथ, क्योंकि मेरे पास मैचिंग ज्वेलरी अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ मिक्स मैच किया जाए। तो मैंने इस येलो बनारसी साड़ी के साथ अपनी ग्रीन कलर की ज्वेलरी पहनी थी और ग्रीन कलर के बैंगल्स का सेट पहना था। और मैंने अपने पार्लर की जो मेरी स्टाइलिस्ट थी जिसने मेकअप किया था मेरे, उससे मैंने कहा था कि मेरी आईज़ जो हैं स्मोकी आईज़, ग्रीन कलर की स्मोकी आईज़ क्रिएट करना, तो उन्होंने उसी तरीके का मेकअप किया था मेरे फेस पर और वही आज मैं क्रिएट करके दिखाऊंगी। गाइस, अब आप सब बताइएगा मुझको कि मैं अपने इस लुक को परफेक्ट तरीके से पार्लर लुक दे पाई हूँ कि नहीं दे पाई हूँ। मेकअप से स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले मैंने अपने फेस को वॉश करके ये मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया अपने फेस पर। ये मॉइस्चराइज़र बहुत ही कम मैं यूज़ करूँगी, क्योंकि फेस स्किन मेरी कॉम्बिनेशन है और मेरे टी जोन पे ऑयल ज़्यादा आ जाता है, तो मैं ये बहुत ही लाइट मॉइस्चराइज़र है, इसे मैंने थोड़ा सा क्वांटिटी में लेकर अपने पूरे फेस पर अप्लाई किया है, ताकि मेरे फेस पर एक इवन टेक्सचर हो जाए और मेरे फेस पर फाउंडेशन और बाकी सारे प्रोडक्ट अच्छे से अप्लाई हो सकें। अब मैं ये लैक्मे 925 का प्राइमर बेस्ड फाउंडेशन यूज़ करूँगी और इसे अच्छे से लगाऊंगी, क्योंकि मैं पार्लर लुक देने जा रही हूँ आज, तो थोड़ा सा आज मैं फाउंडेशन ज़्यादा यूज़ करूँगी। जनरली मैं बहुत कम फाउंडेशन यूज़ करती हूँ, बहुत हल्का सा लगाकर उसे ही फेस पर ब्लेंड कर लेती हूँ, और आज मैंने थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में लिया है क्योंकि मुझे थोड़ा पार्लर लुक देना है, इसलिए अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से इसको पूरे फेस पर अप्लाई करूँगी, अच्छे से ब्लेंड करूँगी। अब मैंने कंसीलर लिया है, ये ब्लू हेवन का कंसीलर है, इसे मैं अपने डार्क एरिया में जहाँ हल्का सा डार्क एरिया है वहाँ अप्लाई करूँगी और इसको ब्लेंड करूँगी। अब मैं अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से हर जहाँ मैंने कंसीलर अप्लाई किया था उस सब जगह पर अच्छे से ब्लेंड करूँगी। अब मैं अपने फेस पर जहाँ मैंने फाउंडेशन और कंसीलर अप्लाई किया है उन सब जगह मैं अभी कॉम्पैक्ट लगाऊंगी। मैं भूल गई थी कॉम्पैक्ट लगाना और मैंने आई शेडो स्टार्ट कर दिया था। अब मैंने कॉम्पैक्ट लगाया अपने फेस पर ताकि वो सब चीज़ें क्रैक ना हो और स्वेट से हटे ना। अब मैंने अपने आई मेकअप स्टार्ट कर दिया है। उन्होंने सबसे पहले मेरे आईज़ में हल्का सा ब्लैक शेड ब्रश की मदद से ब्लेंड किया था। मैं हमेशा फिंगर्स का यूज़ करती हूँ, तो मैंने फिंगर से ही ब्लैक कलर के शेड को हल्का सा लेकर उसे ही ब्लेंड किया है। ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लिया है क्योंकि फिर वो बिल्कुल ब्लैक हो जाता और मेरा ग्रीन शेड दिखता ही नहीं, इसलिए मैंने हल्का सा ब्लैक शेड लेकर उसे ही हल्का सा आईज़ में लगाया है ताकि स्मोकी लुक क्रिएट हो जाए। और उसके ऊपर से मैंने अपना ग्रीन शेड लिया और ग्रीन शेड को फिंगर की मदद से उसी ब्लैक शेड के ऊपर ब्लेंड करना स्टार्ट कर दिया गाइस। अब मैं हल्के हल्के हाथों से कई बार लेकर वही ग्रीन शेड कई बार लेकर उसी फिंगर की मदद से ब्लेंड करूँगी। जब आप कई बार फिंगर से ब्लेंड करोगे, कई बार शेड ले लेकर, तो वो अपने आप आपकी आईलिड पर एक इवन टोन ले आएगा, इवन टोन आ जाएगा और शेड भी ब्लेंड हो जाएगा पूरी आईज़ में। देखिए मेरे ब्लेंड हो चुका है। अब मैं गोल्डन कलर का शिमरी शेड लूँगी अपने शिमरी पैलेट से। गोल्डन शेड उन्होंने मेरी आईज़ में अप्लाई किया था क्योंकि नाइट पार्टी मेकअप था और गोल्डन शेड ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता,
तो मैंने वही लिया और वो अपनी आईलिड पर लगाया है और थोड़ा सा गोल्डन कलर का आई शेड फिंगर में लेकर अपने आईज़ के इनर कॉर्नर पर अप्लाई किया। इससे आईज़ थोड़ी और सुंदर दिखने लगती हैं। अब मैंने थोड़ा सा कॉम्पैक्ट लेकर अपने फेस पर लगाया था और अपनी आईलैश कर्लर से अपनी आईलैशेस को कर्ल कर लिया। अब मैं लाइनर लगाने जा रही हूँ गाइस, जिसमें मुझे बड़ा प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो लोग इतने परफेक्ट होते हैं, इतने अच्छे से आईलाइनर लगाते हैं और मैं भी इतनी आईलाइनर लगाने में इतनी परफेक्ट नहीं हुई हूँ। तो आज मैं उनकी तरह लगाने का फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। इवन मैंने आज ट्राई किया, कई बार गड़बड़ हो चुकी थी और उसको मैं साफ़ भी कर चुकी थी, फिर भी मैंने आपको सिर्फ लास्ट वाला दिखाया है जो मेरे अच्छे से लग गया था, वो लग गया। और अब मैं काजल अप्लाई करूँगी। मैं नॉर्मली काजल बहुत लाइट यूज़ करती हूँ और उन्होंने मेरे बहुत डार्क काजल लगाया था, आपने पिक्चर में आगे देखा होगा। तो मैं आज वैसे ही काजल लगाऊंगी, डार्क कलर खूब डार्क कर लूँगी काजल को और अब ब्रश की मदद से उसको स्मच करूँगी। अब आ गई है आईब्रोज़ की बारी। अब आईब्रोज़ को फिल करूँगी। आईब्रोज़ को मैं तो हमेशा आईब्रो पेंसिल ही यूज़ करती हूँ, बट उन्होंने मेरी आईब्रोज़ को डार्क करने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ करे थे मेरी आईब्रोज़ को डार्क करने के लिए। अब मैं अपनी आईब्रोज़ को कॉम्ब करके आईब्रो पेंसिल का यूज़ करके कॉम्ब करूँगी और अपनी आईब्रोज़ को थोड़ा सा डिफ़ाइन करने के लिए, उनकी शेप को डिफ़ाइन करने के लिए उन्होंने आईब्रो हाइलाइटर यूज़ करा था। मैंने क्या किया, मैंने अपने आई पैलेट में वाइट कलर का शेड था, वो अपने आई पैलेट से लेकर अपनी आईब्रोज़ के नीचे हल्का सा अप्लाई किया ताकि मेरे आईब्रोज़ का अच्छे से शेप दिखे। ये मैंने किया। ये इसे कहते हैं जुगाड़। हम लोग बहुत सारी चीज़ों में जुगाड़ कर सकते हैं, वही मैंने जुगाड़ किया। अब मैं मस्कारा यूज़ करूँगी। मस्कारा अपनी आईलैशेस में अच्छे से यूज़ करूँगी ताकि मेरी आईलैशेस का जो वॉल्यूम है वो दिखे। अब इसे अच्छे से अप्लाई करने के बाद मैं इसी मस्कारे को अपनी आईब्रोज़ में यूज़ करूँगी ताकि मेरी आईब्रोज़ थोड़ी डार्क दिखें। क्योंकि मेरे पास आईब्रोज़ के लिए सिर्फ आईब्रो पेंसिल है और बाकी चीज़ें मैं यूज़ नहीं करती हूँ, तो मैंने इसी को ही यूज़ करा। थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग गया था मेरे ऊपर, उसको सेट करने के चक्कर में, तो उसे मैं टॉवल से हटाऊंगी। हटा दिया है मैंने। अब मैं ब्लशर लगाने जा रही हूँ। वही चीज़ कि मेरे पास उन्होंने मेरे फेस पर ब्राउन कलर का ब्लशर यूज़ करा था और मेरे पास ब्राउन कलर का ब्लशर नहीं था। तो मैंने क्या किया, मेरे पास ब्राउन का लाइट शेड लिपस्टिक थी, उसी को लेकर अपने चिक्स पर हल्का हल्का अप्लाई कर लिया। और ये एक और जुगाड़ किया मैंने मेकअप को कंप्लीट करने के लिए। अब मैंने मेरे पास शिमरी शेड जो है उसी में से ही एक शिमरी शेड लेकर मैंने अपनी नोज़ पर अप्लाई किया और अपनी चिन पर अप्लाई किया, लिप्स के ऊपर अप्लाई किया हल्का सा। और जो गोल्डन शेड मैंने आईज़ में अप्लाई किया था, वही गोल्डन शेड मैं अपने चिक्स पर अप्लाई करूँगी, थोड़ा हाईलाइट करने के लिए अपने चिक बोन्स को। इसी को ही अप्लाई करके हल्का सा हाथ से ही सेट कर दूँगी गाइस। अब मैं ऑलमोस्ट हो गई हूँ रेडी। अब लिपस्टिक की बारी आती है, तो मेरे पास डार्क कलर का लिप शेड है, देख लीजिए बहुत छोटा सा था, यही बचा था क्योंकि मैं ज़्यादातर रेड यूज़ करती हूँ। ये जो डार्क कलर का था ये मेरे पास इतना ही बचा था, इसे ही अप्लाई किया है अपने लिप्स पर मैंने। और उन्होंने मेरे लिप्स में रेडिश मैरून कलर की लिपस्टिक लगाई थी, बट मेरे पास वो अवेलेबल नहीं थी। मेरे पास ये थोड़ा वाइन शेड है, वो लिपस्टिक थी, तो मैंने यही अप्लाई कर ली। ये थोड़ी मेरी शेड से डार्क हो गई थी क्योंकि वो शेड मेरे पास था नहीं जो उन्होंने मेरे लगाया था, तो मैंने यही वाली अप्लाई करी क्योंकि ये ऑलमोस्ट मिलती हुई लिपस्टिक यही थी मेरे पास। इसे अपने फेस पर लगाया और मैं हो गई हूँ डन। बस अब मुझे बिंदी लगानी है और ज्वेलरी पहननी है, बस गाइस।
अब आती है हेयर्स की बारी। गाइस तब मेरे हेयर बहुत लंबे थे तो उन्होंने बहुत अच्छी सी हेयर स्टाइल मेरे बना दी थी, और अब मेरे हेयर कट हो गए, हेयर कट हो चुका है, और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मेरे बालों में अप्लाई की थी, क्रैम्पिंग की थी, तब जाके मेरी हेयर स्टाइल तैयार हुई थी। तो मैं तो अब मेरे बाल छोटे हैं तो मैं सिंपल सा स्लीक बन करके ही आपको पूरा गेटअप दिखाऊंगी। मैंने पोनी बना ली है और मेरा वही स्लीक बन जो मैं ज़्यादातर अपनी स्टाइलिंग में यूज़ करती हूँ, वैसे ही मैं अपना बन बनाऊंगी अपने छोटे से बालों में। बस बन हो गया है रेडी। अब मैं हेयर स्प्रे यूज़ करके अपने जो मेरे बाल उठे हुए हैं उन्हें और चिपका लूँगी। अब आती है सिंदूर की बारी। सिंदूर मैं लगाऊंगी। मैं हमेशा सूखा सिंदूर ही, मैं लिक्विड सिंदूर यूज़ नहीं करती हूँ। मैं पता नहीं क्यों मेरे स्कैल्प में खुजली होने लगती है, तो मैं हमेशा सूखा सिंदूर यूज़ करती हूँ और उसे ही लगाती हूँ। अब मैं ब्लाउज़ पहनकर आपको ज्वेलरी और बैंगल्स दिखाती हूँ। ज्वेलरी मैंने वही ग्रीन वाली पहनी है जो मैंने उस वक्त शादी में पहनी थी, वही वाली अप्लाई की है। इस नेकलेस को आप मेरे वीडियोस में कई बार देख चुके होंगे। मैंने बहुत सी साड़ियों के साथ इस ज्वेलरी को स्टाइल किया है। अगर आपने पिछले वीडियोस देखे होंगे मेरे, अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी वीडियोस भी चेक कर सकते हैं आप सब। और अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर ऐसे वीडियोस आगे भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।